इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस? हाय, गुड आफ्टरनून आशीष। अच्छा रहा। वीकेंड्स तो हमेशा अच्छे चाहिए, और एक्सटेंडेड वीकेंड था तो थोड़ा हाउस होल्ड जो कोर्स थे वो सब निपटाए, बट इट वाज रियली गुड। और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 75th इंडिपेंडेंस डे की, और सभी दर्शकों को भी। थैंक यू। यस, हम सबको ढेरों शुभकामनाएं। अच्छा, टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ट्विटर आईडीज स्क्रीन पे दिखाइए, दिखाते रहिए, आप लोग रीच आउट करिएगा। ये इस हफ्ते का पहला साउथबो और सेंसेक्स है। आज तो नहीं, लेकिन आने वाले एपिसोड्स में कोशिश करूंगा जो ज्यादा से लोग रीच आउट कर रहे हैं उनकी क्वेरी सॉल्व करूं। ट्विटर के थ्रू अगर रीच आउट कर रहे हैं, और अगर अपने ब्रदर, फ्रेंड, हस्बैंड, किसी का ट्विटर अकाउंट से अगर आप भेज रहे हैं तो प्लीज अपना नाम मेंशन करिएगा, तब मुझे पता चलता है कि मैं सासबो सेंसेक्स में क्वेरी इनकॉर्पोरेट कर सकता हूं या नहीं। तो आप लोग प्लीज अपनी क्वेरीज भेजिएगा। मैं लेकिन इस शो में, आप लोग सब भेजते हैं, कोशिश करता हूं बाकी शोज में आप लोग की बाकी क्वेरीज सॉल्व हो जाए। जो महिलाओं की क्वेरीज हैं वो कल, परसों और नरसों जब इस शोज के बाकी एपिसोड्स होंगे इनमें हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मार्केट स्क्रीन्स पर आएंगे और बढ़िया मोमेंटम है। बल हालांकि बस ये है कि दिन की रेंज जो थी बाजार की उसके मिड पॉइंट पे खड़े। रेंज क्या, हम गैप अप के साथ ही खुले थे, इन्हीं लेवल्स के आसपास 17,790-95 के आसपास के लेवल्स पे हमने निफ्टी की शुरुआत करी थी। वो शुरुआती जब मार्केट सेटल हुए तो इसी 17,800 के आसपास सेटल हुए, और अभी भी हम आधा सेशन जब निकला है 17,800 के जोन्स पर कामकाज करते हुए। हाँ, ऑन द वे अप हमने 140 पॉइंट का उछाल निफ्टी पे आता हुआ देखा था, और ऑन द वे डाउन 65-70 अंक का उछाल था। तो ये रेंज थी आज की, 70 अंक से लेकर 140 अंकों की मजबूती, उसके मिड पॉइंट पे 100 अंकों की बढ़त के साथ इस समय हम ट्रेड करते हुए मोटा मोटी सुबह का गैप मेंटेन करा है भारतीय बाजारों ने। निफ्टी बैंक आधे % का उछाल, 220 अंक यहीं शुरू हुए थे, वहीं जहां शुरू हुए थे उन्हीं लेवल्स के आसपास निफ्टी बैंक इस समय भी आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ब्रेथ एडवांसेस के फेवर में, लेकिन एक अच्छे गैप में क्या हुआ था, ब्रेथ बहुत ज्यादा एडवांसेस की फेवर में थी, वो थोड़ा सा ठंडा पड़ रहा है। और देखिए हर टिक के साथ वो लकीरें मर्ज होने की कोशिश कर रही हैं और उसी तरफ अब बढ़ रहे हैं। 5:4 का रेशियो इस समय, 4 गिर रहे हैं तो 5 बढ़त में एडवांसेस के फेवर में। पर ये मोमेंटम जो है बाजार का धीरे धीरे डिक्लाइन के फेवर में जा रहा है, ये हम जरा से वॉच आउट करेंगे। अभी तो अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं एडवांसेस के फेवर में, और अच्छे गैप अप के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी हो रही होगी, इसको ऐसा भी देखना चाहिए। लेकिन आस्था बहुत अच्छे मूव्स, 17,800 भी आज दिखा दिए इस बाजार के मोमेंटम ने, इस पुल बैक ने, इस बेयर मार्केट में एक शॉर्ट बुल रैली के, या फिर बुल मार्केट में एक करेक्टिव फेज के बाद वापस उछाल के, पता नहीं, ये तो वक्त बताएगा दरअसल ये फेज था कौन सा, लेकिन मूव्स बड़े स्ट्रॉन्ग और सॉलिड। 17,800 पे कितना कन्विक्शन हिम सिक्योरिटीज का, कितना एग्रेसिवली अभी भी खरीदारी कर रहे हो आप लोग? आशीष, देखा जाए तो 17,800 एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि आप भी अगर डेरिवेटिव्स डेटा देखेंगे तो दोनों कॉल और पुट राइटर्स की काफी हैवी वहां पे कॉल राइटिंग भी बहुत हुई है और पुट राइटिंग भी। तो मुझे लगता है ये एक जोन, एक डिसाइसिव जोन होगा। अगर इसके ऊपर हम सस्टेनेबल बेसिस पे थोड़े समय तक ट्रेड करते हैं तो मेरे हिसाब से 17,900 से 18,000 की अपसाइड की ट्रेजेक्ट्री हमें देखने को मिलेगी। तो 17,800 के लेवल को क्लोजली वॉच करना है। उसके ऊपर अगर सस्टेन करें तो 17,900 से 18,000 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं आज के दिन, यहाँ आने वाले 1-2 दिन में। और इसमें जो डाउन साइड है उसमें 17,700 काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट बन के निकल रहा है। तो मेरे हिसाब से 17,695 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशंस के साथ कंटिन्यू करना चाहिए। 800 के ऊपर अगर सस्टेन किया तो काफी ब्राइट चांसेस है 17,900 से 18,000 के लेवल्स हमें देखने को मिले आने वाले कुछ दिनों में। और डेटा सपोर्टिव हो रहा है। सुबह में हाईलाइट कर था, रिटेल इन्फ्लेशन हुआ, टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन हुआ, या आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के बयान हो, या एफआईआई फ्लोज हो, सब पॉजिटिव। ग्लोबल मार्केट्स, इक्विटीज का रुझान बढ़ता हुआ, और इसमें एक और पॉजिटिव तड़का जोड़ दीजिए, हालांकि सीपीआई जितनी अहमियत नहीं रखता लेकिन डायरेक्शन दे देता है। डब्ल्यूपीआई होलसेल महंगाई के आंकड़े आज आधा घंटा देरी से आए, 12 बजे वाले 12:30 पे आए, लेकिन आए दुरुस्त, आए बढ़िया आए। डब्ल्यूपीआई 13.93% पे, पिछले महीने जून का था 15.1, 15.2%, तो वहां से अब 14% के नीचे आता हुआ, और एक्सपेक्टेशन से बेहतर ये डब्ल्यूपीआई का आंकड़ा है। तो जैसे सीपीआई कूल ऑफ हुआ 30 बेसिस पॉइंट्स, लाइकवाइज डब्ल्यूपीआई भी कूल ऑफ होता हुआ, थोक महंगाई भी, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन भी कूल ऑफ होता हुआ। सारी डिटेलिंग आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। सपोर्टिव आंकड़ा था, मैंने कहा उसे मेंशन करा जाए अभी क्योंकि वो आंकड़े आए। चलिए सवाल जवाब के सिलसिले की मैं शुरुआत कर रहा हूं, और आज हमें जाना है बेंगलुरु, हरियाणा में फरीदाबाद और हैदराबाद जाना है। शुरुआत बेंगलुरु से, और बेंगलुरु से आपको आपकी स्क्रीन पे योगिता जी नजर आएंगी।
योगिता मैम हाय, गुड आफ्टरनून। योगिता जी क्या करते हो आप और कब से शेयर मार्केट से, इक्विटी से जुड़े हो? वैसे तो मैंने कुछ साल पहले स्टार्ट किया। ये कोविड के टाइम से चालू किया। नहीं तो पहले तो सिर्फ मेरी फैमिली करती थी, मेरे पापा मेरे भाई सिर्फ ये दोनों मार्केट में थे। मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया और उतना ही नहीं, मैं नाइट शिफ्ट जॉब भी कर रही हूँ। ओके, तो बेंगलुरु में आप नाइट शिफ्ट जॉब करते हो और दिन में थोड़ा सा जितना समय मिलता है मार्केट्स को ट्रैक करते हो, ऐसा समझो? तो योगिता जी फिर सोते कब हो आप? जो थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तब सो लेते हैं। तो अच्छा, डाइट करते थे, ब्रदर करते थे, आपने फिर कोविड टाइम्स में आपने भी शुरू करा, अब आप खुद ही अपनी कुछ सेल्फ स्टडी करी या डैड और भाई से कंसल्ट करके स्टॉक्स एक्यूमुलेट करते हो, खरीदते हो, कैसे होता है ये अब? भाई से कंसल्ट करती हूँ और आपका चैनल तो चलता ही रहता है। सवेरे 9 बजे से 3:30-4 बजे तक आपका चैनल ही चलता रहता है। उसी के बेसिस पे जो समझ में आता है लेते हैं। ये चैनल के कारण ही नींद नहीं आती क्या? घर वाले खोल के रखते हैं इसलिए आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, ऐसा है क्या? नहीं, आपका चैनल सुनते सुनते नींद आ जाती है, पता भी नहीं चलता लो है। कर लो, हम लोग मेहनत करके जगाने की कोशिश करते हैं, आप सो रहे हो उल्टा। चलो योगिता मैम, पहली स्टॉक क्वेरी क्या है? जी, तो पहला स्टॉक है मेरा BEL। तो आप ही के चैनल पे किसी ने सजेस्ट किया था BEL लेने के लिए। तो मैंने ये बाय किया था 9.5 रुपए पे। अभी चल रहा है 9.15। तो मैं जानना चाहती थी ऊपर जाएगा कि मैं लटक गई, क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ये 25 तारीख की एक्सपायरी है। 290 का कॉल लिया हुआ है आपने, आप ऑप्शंस में हो, ट्रेड कर रहे हो, आप बहुत एक्टिवली ट्रैक नहीं करते भाई से, फिर ऑप्शंस में क्यों उतर है? कैश पोर्टफोलियो नहीं कंस्ट्रक्ट कर रहे, ऐसा नहीं कर रहे? जब बहुत ज्यादा समय डेडिकेट नहीं कर सकती तो मैं अपना लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रही हूं, ऐसा नहीं कर रहे? या वो भी है और ये सब एक्टिवली ट्रेड भी करते हो, ऐसा है? बहुत सारे शेयर्स लेके रखे हैं। आइचर मोटर का शेयर लेके रखा हुआ है। वो सब लंबी अवधि के लिए लिया हुआ है, ये ट्रेडिंग का मन था, ऐसा? हाँ, ये मैंने लेके रखा है। ये ऑप्शंस लेके रखा मैंने उस दिन कॉल, ये इसमें बताया था CNBC में, तो लेके रखा मैंने। सोचा ठीक। से भी 25 तारीख का एक्सपायरी है, तब तक में कुछ तो होगा। पर ये ऊपर जाने को तैयार ही नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करना। भाई समझ नहीं आ रहा क्या करना है भाई? आस्था, अभी जरा आपको ट्रेडर्स वाली हैट पहननी है आज, फंडामेंटल वाली नहीं। BEL अच्छा, फंडामेंटल सब कुछ अच्छे, अच्छा मूव, पर मैंने 290 का कॉल ले रखा है, 9.15 रुपए पे चल रहा है। मेरी बाइंग थी 9.50 रुपए। खैर बाइंग के आसपास ही है। दम कम है क्या BEL में? कॉल कमा के देगा क्या? और स्टॉप लॉस कहां लगाऊं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो भी बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये कॉल में मेरे को लगता है पहला पोटेंशियल टारगेट रहेगा 10 रुपए का। तो चाहे तो वहां तक तो बिल्कुल वेट कर सकते हैं, और उसके बाद 11.5। लेकिन 11.5 के लिए शायद इनको रोल ओवर करना पड़ेगा नेक्स्ट मंथ में। लेकिन 10 रुपए तक तो यहाँ पे काफी पॉसिबिलिटी लग रही है आएगी। तो मैम अभी तो आप होल्ड करिए। और इसमें जो स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा मैं डीप आपको दे रही हूँ, लेकिन जो मुझे लग रहा है जिसके नीचे जाने के चांसेस बेहद कम है, वो 7.5 रुपए है। तो 7.5 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन को कैरी करिए। इनिशियल टारगेट 10, और उसके बाद 11.5 के भी लेवल्स हमें ये दिखा सकता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है, इसे मैं छोड़ नहीं सकती फंडामेंटली। तो मेरे को लगता नहीं कि कोई दिक्कत है। तो आप अपनी पोजीशन को बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हैं स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, स्टॉप लॉस जरूर याद रखिएगा पिंकी, योगिता जी। अब मैं लौटता हूं आपकी अगली क्वेरी के लिए, अगर समय रहा तो कोशिश करूंगा, आऊंगा जरूर। फरीदाबाद से पिंकी कुमारी जी आपको जुड़ती हुई नजर आएंगी। पिंकी मैम हाय, गुड आफ्टरनून। पिंकी मैम आप क्या करते हो, आप कब आए शेयर बाजार में? गुड आफ्टरनून सर, मैं हाउस वाइफ हूँ। हाँ, और कैसे इंटरेस्ट डेवलप हुआ, कब आए शेयर बाजार में? सर मैं फर्स्ट लॉकडाउन अनलॉकडाउन से 2020 से आई सर। फिर आप भी आए, योगिता भी कह रही है लॉकडाउन से शुरू हुआ। पिंकी मैम आप लॉकडाउन में टेंशन में नहीं थे क्या? शेयर बाजार कैसे शुरू हो गया? बहुत सारी महिलाओं ने, सबने शुरू करा जिनसे बात होती है। लॉकडाउन में टेंशन था, अजीब से पिंजरे में बंद थे हम लोग, तब शेयर बाजार कैसे दिमाग में आया? सर कुछ काम नहीं था ना, घर में बैठ के। अरे टेंशन लेने का भी तो टाइम था वो। कर दिया था। लेकिन ठीक नहीं किया, सर, अच्छा किया। टेंशन नहीं है। वो टेंशन माइंड फोकस इक्विटीज पे करा, शेयर बाजार में करा, ये बहुत लोगों ने करा, शायद बहुत अच्छा भी करा उस समय जिन जिन ने लिया था। कुछ ऐसा लिया था जो लॉकडाउन शुरू हुआ था तब लिया, अभी तक रखा हुआ है, बढ़िया कमा के दे रहा है, ऐसा है पोर्टफोलियो में स्टॉक्स? सर मैंने स्पेशली रेस्टोरेंट लिया था 37 रुपए पे, 37 पे। कौन सा मैम? स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। हाँ, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स लिया।
और वो भी लॉकडाउन में लिया, जब सबसे बड़ा धक्का रेस्टोरेंट के धंधे को लग रहा था। जी जी। बहुत बढ़िया। तो 37 रुपीज की बाइंग 200 रुपए पे इस समय कामकाज करता हुआ 165, मतलब आपने तो ये तो मल्टी बैगर बना दिया 1.5-2 साल में। ये आइडिया कैसे आया था स्पेशलिटी रेस्टोरेंट लेने का मैम? सर उस टाइम बंद थे ना ये, तो तब अनलॉक होएगा तब बढ़ना भाई, इसलिए लिया था। गजब हिम्मत करी आपने, गजब थॉट प्रोसेस था, बहुत बढ़िया। पिंकी मैम फिर ये सवाल क्या है, मुनाफा बांधू कि नहीं बांधू, कहां तक जाएगा, ऐसा कुछ पूछना है या पूछूं क्या मैं आस्था से? सर हम इसको अभी भी होल्ड कर सकते हैं 5-6 साल के लिए। भाई आस्था, मैंने बढ़िया, इन्होंने लॉकडाउन में जब सब डरे हुए थे 37 रुपए में स्पेशलिटी खरीदा, और ये एक रैंक अंडर परफॉर्मर रहा था अपने स्पेस का बहुत सालों से। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट फाइनेंशियल्स तक इसकी धक्का देते थे, पर इनकी एंट्री सही, 200 के ऊपर बैठा हुआ ये स्टॉक। क्या करना चाहिए? रख सकती है, 5-6 साल रखना चाहिए, मुनाफा बांध लेना चाहिए, किसी और में स्विच कर देना चाहिए। अब पोस्ट कोविड वर्ल्ड में स्पेशलिटी के लिए असल ट्रीटमेंट क्या होगा? हाँ देखिए, आप कुछ कह रहे हो पिंकी मैम, फिर से बताओ। जी सर, क्या ये 300 प्राइस पे जा सकता है? भाई दिल मांगे मोर, 200 पे खुशी नहीं हो रही है, 300 जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी बताइएगा। जी आशीष, देखिए आपको भी खाने का बहुत शौक है, और मेरे को लगता है कि ये जो ओपन अप अभी हुआ है उसके बाद सभी ने बहुत अच्छा खासा लुत्फ उठाया है, और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट हो या सारी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, सबको यहाँ पे बहुत बड़ा फायदा हुआ है। ये कंपनी की अगर हम बात करें तो बेसिकली इनके 80 रेस्टोरेंट्स है, और इंडिया में नहीं है तो दुबई में, यूएई में, कतर में भी है। और सबसे बड़ी चीज जो इनकी है कि इनका जो क्लाउड किचन कॉन्सेप्ट है, जिसमें सिर्फ हम टेक अवेज कर सकते हैं, वो काफी बढ़िया यहाँ पे चल रहा है। क्योंकि देखिए वो जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कम होता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैवी होता है, कंपनी की बैलेंस शीट भी बहुत सॉलिड है और रिजल्ट्स भी अच्छा है। तो ऑल इन ऑल अभी ये काफी बढ़िया मुझे लग रहा है। मेरे हिसाब से 300 के आने के बिल्कुल यहाँ पे ब्राइट चांसेस हैं। समय सीमा थोड़ा सा बड़ा आपका ऑलरेडी है, तो दिक्कत लगती नहीं, 300 का लेवल आएगा। लेकिन इनिशियल टारगेट जो मुझे यहाँ पे चार्ट्स पे दिख रहे हैं वो तकरीबन रहेंगे 220 से 250 के। आपको अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है लॉन्ग टर्म के लिए 300 के टारगेट के लिए, लेकिन मैम सेफर साइड पे 180 का एक लेवल जरूर देख लें और उसका स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कंटिन्यू करें। मेरे हिसाब से यहाँ पे और ज्यादा तेजी हमें देखने को मिलेगी, तो बने रहिए अपनी पोजीशन में। बढ़िया कन्विक्शन, बहुत बढ़िया लेवल्स पे एंट्री, और अभी भी मुनाफा नहीं बांधा जा रहा है, तो ये ऐसी मल्टीबैगर बन जाते हैं कई बार। 220, 250 तक के स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के इवेंचुअल टारगेट, 250 तक पहुंचा तो उसके बाद रिविजिट करेंगे। पिंकी मैम ये जानने की कोशिश होगी 300 जा रहा ही नहीं जा रहा, पहले वो पड़ाव तो पार करिए, लेकिन ये आज तक के टारगेट्स हैं, रखिए, होल्ड करिए। मैम लौटता हूं आपके पास, हैदराबाद से निधि अग्रवाल स्क्रीन पर। निधि मैम हाय, गुड आफ्टरनून। आज सुबह मैं इवेंट्स कैलेंडर बता रहा था चैनल पे, तब बता रहा था मैं कि हैदराबाद में आज क्या सुबह 11:30 बजे वो क्या पूरा ट्रैफिक रोकने की तैयारी हो रही थी, नेशनल एंथम बजेगा, ऐसा हुआ क्या? यस, सब जगह पे, हमारी बिल्डिंग में भी हुआ, हर जगह में हुआ। अरे वाह, कैसी फीलिंग थी? बहुत बढ़िया, मजा अच्छा लगा होगा, है ना? बहुत बढ़िया, इट वाज ऑन स्पीकर्स एंड इट वाज एक्सट्रीमली गुड। हाँ, ये कहा गया था पब्लिक एड्रेस सिस्टम में। आज तो पता है आपको, हैदराबाद में आज 11:30 बजे सुबह पब्लिक एड्रेस सिस्टम में नेशनल एंथम बजाया गया हर जगह, और सारा ट्रैफिक, हर सिग्नल रेड कर दिया गया उस टाइम पे, सारा ट्रैफिक रोक दिया गया। अब वो हुआ क्या, इमेजेस तो नहीं है मेरे पास, लेकिन इतना पड़ा था। अब निधि अब मैम बता ही नहीं है कि 11:30 बजे ऐसा हुआ वाकई। निधि मैम आप क्या करते हो, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? मैं तो वैसे सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, मैं एक इवेंट मैनेजर और वेडिंग प्लानर हूँ, और अभी इस साल माय सन इज इन 12th स्टैंडर्ड, तो थोड़ा सा घर में रेस्ट्रिक्शन बना हुआ है। मूवमेंट बिजनेस के लिए थोड़ा पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि मेरा मैक्सिमम काम विशाखापट्टनम इंडियन नेवी बेस के लिए किया जाता है, तो वहां पर जो इनके इंटरनल इवेंट्स होते हैं। सो फॉर पास्ट 2 months से मैं शेयर मार्केट में एसोसिएट हुई हूँ। इट्स जस्ट 2 months, 2.5 months टू बी प्रिसाइज। सो 2.5 महीने से शुरू किया है, और इनिशियली तो थोड़े ITES, कैपिटल गुड्स वगैरह के और थोड़े डिफेंस के स्टॉक्स ले रखे हैं और लॉन्ग टर्म पर्पस। एंड अभी बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आया कि थोड़ा ट्रेडिंग भी ट्राई किया जाए, बट सारा कुछ जो भी करती हूँ कैश में करती हूँ, नो ऑप्शंस एंड नो फ्यूचर्स इन माइंड। बिल्कुल ठीक, जो समझ में आया, बिना समझे तो उतरने का ही नहीं, बिल्कुल ठीक है। ये सन 12th देने वाला है इस साल, तो थोड़ा घर पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब कि कोई ज्यादा आ जा नहीं रहा है, इसीलिए आप कह रहे हो ऐसा? उसकी स्टडीज डिस्टर्ब ना हो इसीलिए?
एग्जैक्टली तो मतलब थोड़ा मैंने अपना मूवमेंट कंट्रोल कर रखा है इस समय, बिकॉज मूवमेंट के लिए विशाखापट्टनम जाना पड़ता है, विच इज एन आउट स्टेशन जर्नी। तो बेटे को अकेले अभी छोड़ नहीं सकता, एंड ही इज अपियरिंग फॉर हिज जेईई एडवांस्ड दिस ईयर। तो अभी 15 दिन में उसकी एग्जाम्स हैं, सो ही इज चोजन एमपीसी लाइन। तो थोड़ा सा उनके पास रहना ज्यादा इट मेक्स सेंस। नहीं बिल्कुल ठीक, उसको बेस्ट विशेस हम सबकी तरफ से। और आपने जो 2.5 महीने में सेक्टर्स चुने वो तो सही चुने एकदम। आईटी, आईटीएस वही चला, कैपिटल गुड्स चला, डिफेंस चला। I think all credit खुद ही डिसाइड किया गया ये सेक्टर्स? नहीं, all credit goes to CNBC आवाज। तब ठीक है, All तब credit ठीक goes to है। CNBC। पता नहीं लेकिन ऐसा हुआ है, लेकिन बहुत बढ़िया सेक्टर्स आपने चुने। होपफुली स्टॉक्स भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। निधि मैम, पहला सवाल क्या? पहला सवाल ये है कि ट्रेडिंग में द फर्स्ट ऑप्शन विच आई चोज वाज ओरिएंट इलेक्ट्रिक, एंड जिसका मैंने 311 शेयर्स लिया हुआ था एट द प्राइस ऑफ 264 पर शेयर। तो मतलब ऑफ कोर्स सी आई फॉलो अ पर्टिकुलर ये मतलब जैसे मैं अभी मतलब थोड़ा सा इफ आई हैव 5 सेकंड्स, गाबा सर हैं या आशीष चट्टोपाध्याय जी हैं, सॉरी आशीष चट्टोपाध्याय जी हैं, या फिर आपके ये विभोर जी हैं। इन तीनों का थोड़ा सा पता नहीं व्हाट आई केप्ट ऑन फॉलोइंग 2 महीने से। सो आई रियली फेल्ट कि इनकी जो एक मार्केट रीडिंग है, अगर उस तरीके को फॉलो किया जाए और रीड किया जाए तो पॉसिबली दोस टारगेट्स विल अचीव। तो वो बेसिस पे मैंने फर्स्ट अपना ट्रायल करने की कोशिश की ट्रेडिंग के थ्रू, विच वाज थ्रू ओरिएंट इलेक्ट्रिक शेयर। तो ये जब से मैंने लिया है, विच इज अबाउट 2 वीक्स नाउ, तब ये 264 पे था, और एज पर द टारगेट वाज 300 के आसपास इसका 290 कुछ दिया था विभोर जी ने। तो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि इसको होल्ड करें या फिर इसको अभी इसमें से एग्जिट हो जाना चाहिए, बिकॉज इसमें कोई खास 270 के ऊपर मैंने इसको देखा ही नहीं है जाते हुए। मोमेंटम नहीं पकड़ रहा। ट्रेडिंग में लग रहा था मोमेंटम पिकअप होगा, हालांकि 2 हफ्ते हुए, उन्होंने पता नहीं किस समय के लिए दिया हुआ है, लेकिन टारगेट से एग्रेसिव हैं, तो आई एम अज्यूमिंग एक पोजिशनल ट्रेड ही दिया होगा। 290-300 की आप बात कर रहे हो। आज तक कुछ गया नहीं है अभी हाथ से, मेरी बाइंग से 3-4 रुपए ऊपर ही चल रहा है। क्या करना है? मोमेंटम पिकअप होगा नहीं होगा? देखिए आशीष, टेक्निकली तो थोड़ा सा चार्ट्स यहाँ पे इतनी अच्छी पोजीशन अभी नहीं दिखा रहे फॉर द टाइम बीइंग। फंडामेंटल्स ओके हैं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। इलेक्ट्रिक फेंस ये लोग बनाते हैं। फंडामेंटल बेट ली भी नहीं है मैंने ट्रेडिंग का ही मन बनाया है। तो ट्रेडिंग के हिसाब से, मेरे हिसाब से एक बार स्टॉप लॉस लगा लीजिए, पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन तैयार रहिए। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है वीकनेस आ सकती है। तो मैम आप एक काम करिए, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करके निकलिए और रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड कर लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय में ये 250 से 290 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। अगर 290 के लेवल को पार करने में सफल हो जाता है तो 300 तक के टारगेट्स बिल्कुल हमें देखने को मिलेंगे, और वो भी शायद 1-2 महीने में। तो आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करिए ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क फ्री हो, और बाकी पोजीशन को होल्ड करिए। स्टॉप लॉस तकरीबन 240 का यहाँ पे लगा लीजिए, 240-250। इनिशियल लेवल 290 का रहेगा, और उसके ऊपर गया तो 300 के भी स्तर देखेंगे। और समय सीमा आपको ये, लेकिन ट्रेडिंग कॉल है, लेकिन मुझे लगता है कि एटलीस्ट यहाँ पे 1 महीना तो आपको होल्ड करना चाहिए। तो भाई टारगेट तो नजर आ रहे हैं। निधि मैम क्विकली, आपके पास लास्ट आया हो तो एक और स्टॉक चलिए। जी, तो एक और स्टॉक ये था कि इंडिगो लिया हुआ था मैंने। इंडिगो पेंट्स की एविएशन? नहीं, इंडिगो एयरलाइंस, इंटरग्लोब एविएशन। ठीक है। सो उसका भी ट्रेडिंग के हिसाब से लिया था, फॉर 12 शेयर्स लिया था सर, एट 2067 ईच शेयर। तो उसके बाद ही आपका ये नया एयरलाइन लॉन्च हो गया, और तब से ये थोड़ा डामाडोल चल रहा है शेयर। क्रूड ठंडा पड़ा, उसके बाद भी ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं आया, क्योंकि एक नई एयरलाइन, सही कह रहा, कासा एयर आई। क्या करना है इंटरग्लोब में? ट्रेडिंग का मन था, आज था ट्रेडिंग का मन था, लेकिन ये एक रेंज में अटक चुका है 1980 से लेके 2100 के बीच में। तो उसके बीच में ये हमको घूमता हुआ नजर आएगा। मेरे हिसाब से एक बार पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। स्टॉप लॉस तकरीबन आपको यहाँ पे जो रखना पड़ेगा वो 2000 के लेवल के आसपास का रखना पड़ेगा। इनिशियल टारगेट्स यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे 2080 से 2100 के। तो एक बार होल्ड करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि ये एक रेंज बाउंड टेरिटरी में मूव करता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ दिनों में। चलिए, मुझे ब्रेक लेना है। योगिता जी, पिंकी जी, इवन निधि जी, आप लोग की क्वेरीज रह गई हैं, तो किसी और दिन किसी और शो में आप लोगों से वापस मुलाकात होगी। कोशिश होगी किसी और एक्सपर्ट, हो सकता है लकीली आस्था ही उस दिन हो, क्वेरीज उस दिन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए आस्था, थैंक यू। बहुत बढ़िया तरीके से सारी क्वेरीज, इवन टेक्निकली फंडामेंटली दोनों तरह से सॉल्व करने के लिए। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मिड कैप इंडेक्स 1% के उछाल के साथ कामकाज करता हुआ, तो इंडेक्स तो बढ़िया कर रहा है। अच्छा, जाते जाते साजबो सेंसेक्स में फिर से वो टीजर प्लेट रीच आउट करिए अपनी क्वेरीज, या तो इस टोल फ्री नंबर या फिर जो व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे उस पे, या फिर इवन ट्विटर के थ्रू मुझे रीच आउट करिए। मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की, कोशिश करूंगा आने वाले शोज में आप लोगों की क्वेरीज इनकॉर्पोरेट करने की। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार मिड कैप मंथली। नमस्कार। Sirma SGS Technology